स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 19। ठीक है, गणित सब्जेक्ट की है बेटा, 8th क्लास के बच्चों के लिए 1 तारीख की है, जिसमें आज हम क्या करेंगे, वर्गमूल का अनुमान लगाना सीखेंगे। ठीक है, अब तक हमने वर्ग क्या होते हैं और वर्गमूल क्या होते हैं वो जाना था। आज वर्गमूल का अनुमान कैसे लगाते हैं वो जानेंगे। तो देखो यहाँ पर प्रिया और रिया बातें कर रही हैं, दोनों बहनें। प्रिया कह रही है इस आकृति को देखकर, ये वाली, ठीक है, बताओ कि इस आकृति का आकार क्या है। तो रिया कहती है वर्गाकार दिखाई देती है, ठीक है, परंतु लंबाई और चौड़ाई को मापना होगा। ठीक है, क्योंकि मतलब क्या बोल रही है, वर्गाकार दिखाई दे रही है परंतु माप जो कि इसकी लंबाई चौड़ाई है वो माप कर ही पता चलेगी। रिया नहीं, सॉरी बेटा, यहाँ पे फिर प्रिया कहती है क्या तुम बिना मापे लंबाई चौड़ाई बता सकती हो। तो रिया कहती है नहीं। प्रिया कहती है यदि इस आकृति का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है तो हम इसका वर्गमूल अनुमान लगाकर निकाल सकते हैं। तो रिया कहती है कैसे। तो प्रिया कहती है आओ मैं आपको समझाती हूँ। तो देखो बेटा कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें ये पता है, ठीक है, ये आकृति और हमें इसका क्या पता है, क्षेत्रफल पता है। तो बेटा क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की स्क्वायर होता है। तो वो इस तरीके से बताती है, देखो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो भुजा का स्क्वायर होता है, तो हमें एक भुजा पता चल जाए तो हम निकाल लेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल दे रखा है बेटा, तो हम क्या करते हैं, देखो एक चीज़ और सीखो कि जैसे आप हमें यहाँ पे मान लो a की स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर कोई वैल्यू दी हुई है b। तो ये जब स्क्वायर है इसको हटाएंगे, हम इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये इसका वर्गमूल बन जाता है। ठीक है, इसको स्क्वायर हट के, या फिर इसको ऐसे कहो a की स्क्वायर इक्वल टू b है। ठीक है, अब हमें इसका जो है स्क्वायर हटाना है, तो हम इस पर क्या कर देंगे, दोनों साइड वर्गमूल ले देंगे। तो हम दूसरी लाइन में दोनों साइड वर्गमूल लेंगे इसका, तो ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा। अब ये इससे कट कर देगा, यहाँ पे क्या आ गया, a इक्वल टू b का वर्गमूल। ये आपको याद रखना है बेटा, ऐसे होता है अपोजिट। ठीक है, जैसे कि आप 5 की स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 25, लेकिन 25 का वर्गमूल कर दोगे तो क्या आएगा 5 आएगा, मतलब उल्टा आ जाएगा। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है बेटा, भुजा हमें दी हुई है 225, मतलब कि सॉरी वर्ग, क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, भुजा ये है, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर वर्गमूल आ जाएगा 225 पर। अब 225 पर वर्गमूल आ गया, परंतु दीदी 225 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, आओ अनुमान लगाएं। तो अब 225 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो देखो बेटा कि 225 में इकाई का अंक 5 है। ठीक है, ये हमने देख लिया, अतः वर्गमूल संख्या का इकाई का अंक भी 5 ही होगा। हम पहले पढ़ चुके हैं कि कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिनकी इकाई के अंक सेम होते हैं बेटा, जो कि क्या होते हैं, उनकी संख्या के होते हैं। ठीक है, उनके वर्ग के होते हैं, वही क्या होता है उनकी मतलब कि जो वर्ग के, उनको सोल्व करने के बाद वर्ग आता है, वही उस संख्या के अंदर भी होता है इकाई का अंक सेम। जैसे कि अभी हमने देखा 5 संख्या है, उसका स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो 25 आ गया। इसके वर्ग में भी 5 है और इस संख्या में भी 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो वर्गमूल संख्या का इकाई अंक 5 ही होगा। ठीक है, यानी कि वर्गमूल संख्या क्या हो गई बेटा, इसका निकालेंगे तो ये संख्या ही आएगी। तो इस वर्गमूल को निकालने के बाद जो इकाई का अंक आएगा वो 5 आएगा, यही बोल रहा है वो। हम जानते हैं कि 10 का वर्ग क्या है, 100 होता है, 20 का 400 होता है। ठीक है, अब ये कैसे निकालते, 20 का वर्ग कैसे निकाला, 20 को 20 से गुना किया है। ठीक है, तो देखो यहाँ 2 जीरो हैं तो 2 जीरो लिख देंगे, 2 दूनी 4, तो ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये होता है, लेकिन जो 225 है वो तो 100 से बड़ी है और 400 से छोटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वर्गमूल होगा वो किसके, 10 के और 20 के बीच की ही एक संख्या होगी। ठीक है, जिसका इकाई का अंक 5 होगा, तो अतः वह अंक 15 है। कैसे, 10 के और 20 के बीच में एक संख्या जिसका इकाई का अंक 5 है बेटा, वो कौन सी आएगी, वो तो एक 15 ही आ सकती है, औरों के पीछे तो 5 आएगा नहीं। तो इसलिए 225 का वर्गमूल क्या हो गया, 15 हो गया। ठीक है, अब हम 228 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। अगर हमसे 228 का पूछा जाता, इससे अगली पूर्ण वर्ग संख्या 256 का वर्गमूल क्या है, 16। ठीक है, अब ये बेटा हम यहाँ टेबल से देख सकते हैं, हमसे 228 का पूछा है, तो 200 क्या नाम है, 228 का पूछा है, लेकिन हम जानते हैं 16 का वर्गमूल क्या है, 256। अगर आप नहीं जानते हो तो आप क्या करोगे, 16 को 16 से गुना करके देख लो। ठीक है, तो आपका 256 ही आता है जब इसको गुना करोगे। ओके,
तो 256 होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 228 का वर्गमूल क्या होगा बेटा कि 225 और 256 के बीच में लाई करेगा, मतलब कि आएगा, ठीक है, कि मध्य में होगा। तो 256 की अपेक्षा 228 जो है 225 के अधिक निकट है, ठीक है, क्योंकि 25 के बाद 26, 27, 28 3 अंक की ज़्यादा है, मतलब ये। तो इसलिए अनुमान के आधार पर 228 का वर्गमूल 15 हो सकता है नहीं, ठीक है, हो सकता है। तो आप अनुमान के निशान, मतलब कि ये अनुमान का निशान होता है, का भी उपयोग कर सकते हैं। जब हमें एग्जैक्ट कोई चीज़ नहीं पता होती, हम अनुमान लगाते हैं। तो आप ये देखो, आपसे कोई कहे आपके जन्मदिन पर कितने व्यक्ति आएंगे, तो आप ये एग्जैक्ट थोड़ी ना बता दोगे कि 40 ही आएंगे, 50 आएंगे। आप क्या कहते हो, 40 के करीब आ जाएंगे। तो वो जो हम करीब बताते हैं ना, उसको हम लिखने में इस तरीके से दर्शाते हैं कि इतने के करीब, मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं थोड़े, इससे कम भी हो सकते हैं। ओके, तो 228 का वर्गमूल किसके, 15 के करीब होगा, मतलब 15 से कम भी हो सकता है और 15 से करीब होगा, मतलब ज़्यादा ही होगा उससे, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा देखो, रिया, वाह दीदी मुझे एक दिलचस्प संकल्पना सिखाया। तो वो रिया बोलती है उसको, प्रिया को, कि आपने मुझे एक अच्छी चीज़ सिखाई। यहाँ से बेटा आपको ये कोशिश करना, आप जितने वर्गमूल याद कर सकते हो, कम से कम आपको 15 तक तो आराम से हो जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप गुना कर करके देख लिया करो, ठीक है। 15 को 15 से, 16 को 16 से, 17 को 17 से, इस तरीके से इनको 2-2 बार गुना करके देखोगे तो आपका यही आंसर आएगा। अब यहाँ हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट दिया है 80, आओ कुछ अन्य संख्याओं के वर्गमूलों का अनुमान लगाए। 80 का वर्गमूल का अनुमान लगाना है। तो बेटा देखो, यहाँ से आप देख रहे हो कि क्या होता है, 8 कितने होते हैं, 8 का स्क्वायर 64 के बराबर होता है, और 9 का 81 के बराबर होता है। 80 पूछा है तो 80 तो इन दोनों के बीच में है। तो आप इसको लिखोगे कैसे बेटा, तो देखो इसको लिखने का तरीका, 1 मिनट बेटा। देखो, हम जानते हैं 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है। अब जो 80 है वो 64 से तो बड़ी है और 81 से छोटी है। तो इसका मतलब, और किसके करीब होगी बेटा, देखो 9 का स्क्वायर 81 के बराबर है, ठीक है, लेकिन 81 के ही करीब है 80। तो इसलिए हम 80 का वर्गमूल क्या कहेंगे, 9 के बराबर आ जाएगा, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही बेटा 356 पूछा हुआ है, इसमें क्या करोगे, आप फिर से जानते हो कि 18 का, जानते कैसे हो, आप 18 को 18 से गुना करके देखोगे। आप 15 का तो जानते हो 225 है, तो 225 से ज़्यादा है तो आप करके देखो। 15 के बाद 16 का 256 होता है, फिर 17 का करके देखोगे कितना होता है, ठीक है, कि 289 होता है, फिर 18 का देखोगे। इस तरीके से देखते जाओगे, ठीक है। या फिर आप ये टेबल याद कर लेना। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, 324 होता है 18 का, और 19 का 361 होता है। तो हमसे तो 356 पूछा है जो इनके बीच में आता है। तो क्या करोगे, आप ऐसे लिखोगे कि 324 से बड़ा है 356 और 361 से छोटा है। अब 19 का स्क्वायर क्या होता है, 361 के होता है, और ये 61 के ही ज़्यादा करीब है, ठीक है, 356। तो इसलिए हमारा 356 का वर्गमूल किसके बराबर हो जाएगा, 19 के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। अब 509 को भी बेटा हम जानते हैं, इसलिए लिखा है कि हम करके देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यह टेबल अगर आपको आती होगी तो बेटा आप इजीली कर लोगे। 509 कहाँ पर आएगा, देखो 529, ठीक है, और ये 484 इनके बीच में आएगा, यानी कि 22 का वर्गमूल ये होता है, 23 का ये होता है, स्क्वायर सॉरी वर्ग। अब जो 509 है वो 484 से बड़ा और 529 से छोटा है, लेकिन करीब किसके है बेटा, ये 529 के। तो इसलिए 23 का वर्ग 529 के है और 529 के करीब 509 है, इसलिए 509 का वर्ग 23 के बराबर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखो 628 पूछा है। अब हम जानते हैं 25 का स्क्वायर 625 होता है, ये याद कर लेना, ये तो बहुत आसान है, ये वाला और ये तो ईजिली याद हो जाता है। तो 625 के होता है। अब 26 के बाद निकालोगे 26 से गुना करके, ठीक है, ऐसे करके 6 6 36, 6 दूनी 12, फिर 2 से करोगे 2 6 18, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 8 और 1, इस तरीके से बेटा आप निकाल लोगे, ठीक है। इसका 26 का 26 से स्क्वायर करोगे तो अब बेटा यहाँ पर देखो ये 676 आएगा। अब ये 676 से तो बड़ा है, छोटा है, और 625 से बड़ा है, तो क्या करोगे, ऐसे लिख दोगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये 625 से बड़ा 676 से छोटा है। अब 625 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब ये 28 जो है 25 के ज़्यादा करीब है, 76 ज़्यादा दूर है, तो 25 का स्क्वायर 625 है और ये इसके ज़्यादा करीब 628 है। तो इसलिए 628 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 25 के करीब हो जाएगा। ओके,
तो इस तरीके से हम अनुमान लगाते हैं। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।